भदोही यानी कि संत रविदास नगर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का एक महत्वपूर्ण जिला है, जिसकी पहचान विश्व प्रसिद्ध कालीन उद्योग, बुनकर समुदाय और मिश्रित सामाजिक संरचना के कारण पूरे देश में है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनजर ये जिला इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि यहाँ जातीय समीकरण, बुनकर राजनीति, पिछड़ा वर्ग, दलित और मुस्लिम मतदाताओं की भूमिका चुनावी परिणाम तय करने में महत्वपूर्ण मानी जाती है। जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं, भदोही, ज्ञानपुर और औराई सुरक्षित। 2022 के विधानसभा चुनाव में तीनों सीटों पर एनडीए का दबदबा रहा। भदोही सीट बीजेपी ने, ज्ञानपुर सीट निषाद पार्टी ने और औराई सीट बीजेपी ने जीती थी। इस तरह पूरे जिले में एनडीए ने क्लीन स्वीप किया। भदोही विधानसभा की बात करें तो जिले की सबसे चर्चित सीट है। यहाँ पर ब्राह्मण, वैश्य, मुस्लिम, बुनकर यानी अंसारी, यादव, बिंद, निषाद, पटेल, मौर्य और दलित समुदाय चुनावी परिणाम तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कालीन उद्योग, बुनकरों की आर्थिक स्थिति, बिजली दरें, निर्यात, रोजगार, सड़क और व्यापार इस सीट के सबसे बड़े चुनावी मुद्दे हैं। बीजेपी ने 2022 में यहां पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी को शहरी मतदाताओं, सवर्ण, गैर यादव पिछड़े वर्ग और लाभार्थी वर्ग का समर्थन मिलता रहा, जबकि समाजवादी पार्टी को यादव और मुस्लिम मतदाताओं का पारंपरिक आधार प्राप्त है। कांग्रेस के साथ गठबंधन होने से विपक्ष की ताकत कुछ बढ़ सकती है, लेकिन बीजेपी अभी भी मजबूत स्थिति में दिखाई देती है। ज्ञानपुर विधानसभा की बात करें तो सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण सीट है। यहाँ बिंद, निषाद, ब्राह्मण, यादव, पटेल यानी कुर्मी, राजभर, दलित और वैश्य मतदाता प्रभावशाली हैं। 2022 में ये सीट एनडीए की सहयोगी निषाद पार्टी ने जीती थी। यही कारण है कि निषाद समुदाय का प्रभाव इस सीट पर सबसे अधिक माना जाता है। यदि 2027 में बीजेपी और निषाद पार्टी का गठबंधन बना रहता है तो एनडीए को स्पष्ट लाभ मिल सकता है। हालांकि समाजवादी पार्टी राजभर, यादव और कुछ अन्य पिछड़े वर्गों को जोड़कर मुकाबले को रोचक बनाने की कोशिश करेगी। सड़क, सिंचाई, किसानों की आय, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार यहाँ के प्रमुख चुनावी मुद्दे हैं। औराई सुरक्षित सीट की बात करें तो अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीट है। यहाँ पासी, जाटव, अन्य अनुसूचित जातियां, बिंद, यादव, ब्राह्मण और मुस्लिम मतदाता चुनावी नतीजे को प्रभावित करते हैं। बीजेपी ने 2022 में ये सीट जीती थी। बीएसपी का कभी सीट पर अच्छा प्रभाव माना जाता था क्योंकि यहाँ पर दलित आबादी उल्लेखनीय है, लेकिन पिछले 2 चुनावों में उसका जनाधार यहाँ कमजोर हुआ है। यदि बीएसपी अपने पारंपरिक वोटों को वापस संगठित कर पाती है तो मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में बीजेपी और सपा कांग्रेस गठबंधन मुख्य दावेदार दिखाई देते हैं। स्थानीय स्तर पर सड़क, पेयजल, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार प्रमुख मुद्दे हैं। भदोही जिले का जातीय और सामाजिक समीकरण पूर्वांचल के अन्य जिलों से कुछ अलग है। यहाँ बिंद, निषाद, अंसारी, बुनकर, यादव, पटेल, कुर्मी, ब्राह्मण, वैश्य, राजभर, दलित और मुस्लिम समुदायों का अच्छा प्रभाव है। भदोही कालीन उद्योग के कारण बड़ी संख्या में बुनकर परिवारों का जिला है, इसलिए बुनकरों की आर्थिक स्थिति और निर्यात उद्योग चुनावी बहस का महत्वपूर्ण हिस्सा बनते हैं। मुस्लिम मतदाता विशेषकर भदोही सीट पर प्रभावशाली भूमिका निभाते हैं, जबकि ज्ञानपुर में निषाद और बिंद समुदाय चुनावी दिशा तय करने में महत्वपूर्ण है। बहुजन समाज पार्टी की स्थिति की बात करें तो भदोही में बीएसपी का पहले की तुलना में आधार कमजोर हुआ है। हालांकि दलित बहुल इलाकों में उसका कुछ पारंपरिक वोट बैंक अभी भी मौजूद है, इसलिए हम फिलहाल जीत की मुख्य दावेदार कम और मुकाबले को प्रभावित करने वाली पार्टी अधिक देखते हैं। यदि बीएसपी का वोट प्रतिशत बढ़ता है तो इसका असर खासकर औराई और भदोही सीटों पर पड़ सकता है। समाजवादी पार्टी का आधार यादव और मुस्लिम मतदाताओं में मजबूत माना जाता है। कांग्रेस के साथ गठबंधन होने से उसे कुछ अतिरिक्त पारंपरिक कांग्रेस समर्थकों का लाभ मिलने की संभावना है। दूसरी ओर बीजेपी को निषाद पार्टी जैसी सहयोगी दल का लाभ मिलता है, जिससे बिंद और निषाद समुदाय में उसकी स्थिति मजबूत रहती है। बीजेपी के लिए केंद्र और राज्य सरकार की लाभार्थी योजनाएं, सड़क, बिजली, आवास और मुफ्त राशन जैसी योजनाएं भी महत्वपूर्ण चुनावी आधार हैं। भदोही जिले के प्रमुख चुनावी मुद्दों में कालीन उद्योग का संकट, बुनकरों की आय, निर्यात,
बिजली की लागत, रोजगार, किसानों की आय, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, महंगाई और स्थानीय उद्योगों का विकास प्रमुख है। बुनकर समुदाय लंबे समय से बिजली दरों, कच्चे माल की लागत और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा को लेकर सरकार से राहत की मांग करता रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद पूर्वांचल में विपक्ष की सक्रियता बढ़ी है, लेकिन भदोही में बीजेपी और एनडीए का संगठन अभी भी मजबूत माना जाता है। सपा कांग्रेस गठबंधन का सबसे बड़ा लक्ष्य यादव मुस्लिम कांग्रेस के पारंपरिक वोट और कुछ पिछड़े वर्गों को एकजुट करना होगा। पीडीए की पूरी रणनीति यहां पर समाजवादी पार्टी अपनाएगी। दूसरी ओर बीजेपी बिंद निषाद और गैर यादव पिछड़ा वर्ग, सवर्ण और लाभार्थी वर्ग के सहारे अपनी बढ़त बनाए रखने की कोशिश करेगी। 2027 में जो संभावित तस्वीर बन सकती है, उसमें भदोही विधानसभा बीजेपी को हल्की बढ़त, लेकिन सपा कांग्रेस मुकाबले को कड़ा बना सकती है। ज्ञानपुर की बात करें तो निषाद पार्टी बीजेपी का गठबंधन यहां पर मजबूत है। औराई सुरक्षित सीट की बात करें तो बीजेपी को बढ़त है, लेकिन बीएसपी और सपा कांग्रेस गठबंधन की वजह से मुकाबला रोचक हो सकता है। कुल मिलाकर 2022 में जहां एनडीए ने भदोही जिले की तीनों सीटों पर जीत दर्ज की थी, वहीं 2027 में भी बीजेपी गठबंधन शुरुआती बढ़त में तो दिखता है, लेकिन 2 सीटों पर मुकाबला कांटे का होगा। हालांकि 2024 के बाद बदले राजनीतिक माहौल, सपा कांग्रेस गठबंधन, बुनकर समुदाय के मुद्दे और स्थानीय असंतोष कुछ सीटों पर मुकाबले को पहले से अधिक प्रतिस्पर्धी बना सकते हैं।